जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, उससे पहले हम उसके अवधि को जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से लेकर 1956 तक। तो देखिए, अवधि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956। अब बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 1951 में जो है कि पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारा जो है कि हैरा-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कि 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कब? पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। तो देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चला हुआ था, कि योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? देखिए, युवा अर्थशास्त्री थे, ये याद रखिएगा। तो के.एन. राज जो है कि युवा अर्थशास्त्री थे। कब के? प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजना का मसौदा तैयार करने वाले। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, उससे पहले हम जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का हमारा अवधि होता है 1956 से लेकर के 1961 तक चला था दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो जो है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और देखिए, साथ में ये भी याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। तो साथियों देखिए, एक पंचवर्षीय योजना से आपसे 3 तरह क्वेश्चन बनाएगा। जैसे कि उसका आपका ईयर पूछ देगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का वर्षकाल क्या था। तो 1956 से लेकर 1961 तक किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी आपसे पूछ देगा। तो औद्योगिक विकास करना जो है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इन तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार मार्क इसको कर लीजिएगा। तो जो है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कि सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा होता है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? इसको भी डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत जो है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। बात करते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति को जो है कि भारत में किसने शुरू किया था, तो MS स्वामीनाथन ने। वहीं अगर विश्व की जब बात करेंगे कि विश्व में किसने शुरू किया था, तो विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग ने शुरू किया था। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है जमीनी स्तर अथवा ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। देखिए साथियों, याद रखिएगा जो है कि 3 योजना अवकाश हुए थे। कितने, 3 योजना अवकाश हुए थे, जिसमें से इसमें पूछा है पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो 1966 से लेकर 1969 तक जो है कि पहला योजना अवकाश की अवधि थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से लेकर के 1974 तक चला था। नेक्स्ट हमारा हो जाता है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कि भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कि MS स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि दर वृद्धि करने में सर्वाधिक सफलता हासिल हुआ। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह एक ऐतिहासिक फैसला था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, किसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। साथियों, इस वीडियो में दिए गए सही प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कि इसरो की स्थापना की गई थी। और आप सभी को पता होगा कि इसरो की स्थापना जो है कि सन 1969 में किया गया था। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कि शिक्षा और मानव शक्ति पर बल दिया गया है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की, तो अवधि क्या थी, 1974 से लेकर के 1978 तक। ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष तक चला था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चला था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चला था। साथियों, यहाँ पे आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडुचेरी में हुआ था। तो साथ में इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूखा पड़ जाने के कारण और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे सुधारा गया। इसलिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ये जो है कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली। देखिए, हमने पीछे इसको डिस्कस किया है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को जो है कि केवल 4 वर्ष तक चली थी। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। किसमें, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो दूसरे योजना अवकाश की अवधि हमारी थी 1978 से 1980। कितना? 1978 से 1980। और पहली बार कितना था आपको पता होगा, 1966 से लेकर के 1969 तक हमने पीछे इसको डिस्कस किया हुआ है। तो पहला योजना अवकाश 1966 से 1969, दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 तक। नेक्स्ट हमारा है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1980 से 1985। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। हमारा क्वेश्चन हो जाता है किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सा? IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? छठवीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1985 से लेकर के 1990 तक जो है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997 तक। साथियों, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, भारत में जो है कि 3 बार योजना अवकाश चला था। कब कब? हमने आपको 2 बता दिया है, और तीसरा चला था 1990 से लेकर के 1992 तक। उसलिए जो है कि हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चला था। अब बात करते हैं योजना अवकाश की। तो पहला योजना अवकाश कब चला था? 1966 से लेकर 1969 तक। दूसरा कब से कब तक चला था? 1978 से लेकर के 1980 तक। और तीसरा कब तक चला था? 1990 से लेकर 1992 तक। तो इन तीनों योजना अवकाश को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हमारी थी 2002 से लेकर के 2007 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी हो जाएगी? 2007 से लेकर के 2012 तक। कब तक? 2007 से लेकर के 2012 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था त्रिउत्तम एवं समावेशी विकास। तेजी से समावेशी विकास जो है कि मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए साथियों, आपके एग्जाम में अक्सर जो कि पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछती है, या तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे करके किसी एक की योजना अवधि जो है कि जरूर पूछती है। तो सभी को याद रखिएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हमारी थी 2012 से लेकर के 2017, जिसे जो है कि 2015 में ही योजना आयोग को नीति आयोग नाम से जाना जाने लगा। किसे? नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2012 से लेकर के 2017 तक माना जाता है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। कौन सा? तीव्र समावेशी और सतत विकास। वहीं देखें हम 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? त्रिउत्तम एवं समावेशी
विकास। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी सतत विकास। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन होता है, इनमें से कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना है? तो 2012 से 17 लेकर के अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। तो साथियों, ये रहे आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बार बार यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।